गणेश जी की कहानी। एक देवरानी और एक जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत पैसा था और जेठानी गरीब थी, पर वो गणेश जी की भक्त थी। वो रोज देवरानी के घर जाकर चुन यानी आटा पीस कर घर जाती। जिस कपड़े पर वो चुन पीसती थी उसको घर ले जाकर धोकर अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने ये देख लिया और अपनी माँ से शिकायत कर दी। दूसरे दिन देवरानी ने जेठानी से कहा कि वो चुन का कपड़ा रख कर जाए। घर पहुंची तो पति ने चुन का पानी देने को कहा। जब जेठानी ने कहा कि उसको चुन का कपड़ा देवरानी के घर रखना पड़ा, तब उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। वो रोटी रोटी गणेश जी का ध्यान करती हुई सो गई। तब गणेश जी उसके सपने में आए और बोले कि क्यों रो रही है। जेठानी ने सारी बात बताई। गणेश जी बोले कि ठीक है, पहले ये बताए कि वो कहाँ निमते हल्का हुए, क्योंकि उन्होंने कई घरों में तिल और गुड़ खाया है। तब जेठानी बोली कि घर में कहीं भी कर लो। भगवान फिर बोले, मैं निमत तो लिया, अब कहाँ पहुँचूं? तब जेठानी गुस्से में बोली, मैं सब पहुँच लो। गणेश जी ने वैसे ही किया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी जेठानी की नींद खुली। उसने देखा कि उसके घर के हर कोने में हीरे मोती चमक रहे हैं। उसके हर एक बाल में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वो खुशी से सारा धन समेटने लगी। ये बात देवरानी के बच्चों ने माँ को बताई। देवरानी दौड़ कर आई और सारी बात पूछी। घर जाकर देवरानी ने अपने पति से कहा कि वो भी उससे मारे। पति ने कहा कि क्यों धन की भूखी होकर मार खा रही है, पर वो नहीं मानी। तब पति ने उसको खूब मारा। वो भी गणेश जी का ध्यान करके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि कहाँ निमतुन? देवरानी बोली, मेरा तो इतना बड़ा घर है, कहीं भी निमत लो। फिर गणेश जी पूछे कि कहाँ पहुँचूं? तो वो बोली, मैं सब पहुँच लो। गणेश जी ने वैसे ही किया और अंतर्ध्यान हो गए। जब वो नींद से उठी तो देखा कि उसके घर में हर तरफ गंदगी थी। तब उसने रो कर कहा कि गणेश जी, आपने तो मुझे ठग लिया। तब गणेश जी ने कहा कि तू धन की भूखी है और तेरी जेठानी कर्म की भूखी है, इस कारण उसको फल मिला। तब वो हाथ जोड़कर बोली कि आप अपनी इस माया को समेटो। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन अपनी जेठानी को दे तो मैं अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने वैसे ही किया और उसका घर पहले जैसे हो गया। हम सब गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी को दिया वैसा किसी को भी मत दीजिए, पर जैसे जेठानी को दिया वैसा सबको दीजिए। जो इस कहानी को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और जो आपके नाम की हुंकार भर रहे हैं, सबको दीजिए। हमारे सारे परिवार को दीजिए।